हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। टॉपिक को समझो सबसे पहले, फिर हम चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये जो हमारा चैप्टर है प्यारा सा, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट या फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि जब हम डेवलपमेंट करने की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने कौन कौन से आइडियाज थे डेवलपमेंट के। पिछले वीडियो तक आपने ये देख लिया कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड दी डिसीजन इन्वॉल्व डिफरेंट डायमेंशंस। अब ये डी में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज है। ऐसे समझो कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के कई पहलू होते हैं। मतलब कि आपने जो स्टोरी पढ़ी, क्या स्टोरी पढ़ी थी? हमने देखा कि हाँ, ओडिशा के उन जंगलों में एक माइनिंग इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है, ठीक है, ये डिसीजन लिया आपने, उस डिसीजन से डेवलपमेंट आएगा। लेकिन उस डेवलपमेंट के डायमेंशंस को समझा आपने कैसे? कि स्टेट को लग रहा है डेवलपमेंट होगा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा है डेवलपमेंट होगा, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट को नहीं लग रहा है डेवलपमेंट होगा, उन्हें लग रहा है बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट अपने आप में क्या है? बहुत कंटेस्टेड कंसेप्ट है, ठीक है, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, इसमें अलग अलग इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और वही चीज को यहां पे बताया गया है। फिर हम उससे कनेक्ट करेंगे कि हमने जब अपने डेवलपमेंट की बात करी, प्लानिंग की बात करी, तो हमारे सामने क्या क्या आइडियाज थे। समझ में आया ना? तो ये थीम है। तो डिफरेंट मीनिंग, डेवलपमेंट है डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्राइबल्स। तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है उसमें क्या है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डेवलपमेंट। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट ये है कि सारे जंगलों को खत्म करके वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दो ताकि मैं पैसा कमा लूं बहुत सारा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच ये रहेगी। वहीं पे आप देखोगे तो जो एक कह सकते हैं कि क्या है, ट्राइबल्स की क्या है कि उनकी तो दुनिया ही वो जंगल है। अब आप जंगलों को उजाड़ देंगे तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ? उनके लिए तो एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपको चीजों को ध्यान रखना होगा कि कैसे डेवलपमेंट जो है, तो डेवलपमेंट के आइडियाज जो होते हैं, तो डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस, आइडियाज रिगार्डिंग डेवलपमेंट। ठीक, तो देयरफॉर एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स। अब देखो यहां पे जैसे डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट से क्या हो रहा है? आप डैम बनाते हैं, मान लो, ठीक है, डी से डेवलपमेंट, डी से डैम। अब उसमें क्या, डैम बनाने का डिसीजन भी डी से लिया, ठीक है। तो अब ये जो डैम बनाने का डिसीजन लिया ना, तो इसके चलते क्या होता है? बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। एक और डी आ गया, ठीक है, डिस्प्लेस क्यों होना पड़ता है? जैसे डैम बनाओगे आप, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को पानी मिलेगा, ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ में समस्या क्या भी आएगी कि जो लोग वहां रह रहे थे ना, जिनकी गृहस्थी वहां पे जमी हुई थी, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट जो है, तो डेवलपमेंट पे कोई भी डिस्कशन होगा, कोई भी डिसीजन होगा, तो इट इज बाउंड टू हैव कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स। अब उसी तरह से जब इंडिया के डेवलपमेंट की बात की गई, तो जो हमारे सामने आइडियाज प्रेजेंट किए गए होंगे ना, वो भी डिफरेंट आइडियाज होंगे। तो व्हाट वर दी डिफरेंट आइडियाज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट, उसे समझते हैं। तो देखो क्या होता है कि हर समय क्या रहता है, हर समय एक बेंचमार्क रखा जाता है। एक बेंचमार्क कैसे रखा जाता है? जैसे मान लो कि सेक्शन सी है, कुछ कुछ स्कूल में ऐसा हुआ करता था कि पहले क्या है, ए सेक्शन में सारे मतलब ऐसे बच्चे हैं जो मेरिटियस है एकदम, ठीक है, और सी सेक्शन में क्या है, थोड़े से पिछड़े वर्ग के जो बच्चे आ जाते हैं, कैसे कि पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं है। तो उस हिसाब से हम जैसे देखेंगे कि वेस्ट जो है, ठीक है, तो वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले वेस्ट को क्या माना जाता था? बेंचमार्क माना जाता था, ठीक है, कि सारे जो पिछड़े हुए देश है, जो पीछे रह गए, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वो देश अपने आप को कंपेयर करें वेस्ट से, कि वेस्ट जो है, वेस्ट मतलब क्या है? अमेरिका, खास करके अगर बात करें, अमेरिकन हेजेमनी थी ना, तो वेस्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। तो क्या आइडिया था एसोसिएटेड डेवलपमेंट के साथ में कि डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि जैसा वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक अच्छा बच्चा क्या होता है, तो क्राइटेरिया जो समाज ने बना दिया कि हाँ, जिसके अच्छे नंबर आएंगे, जिसके 90 मार्क्स से ऊपर आ रहे, वो अच्छा बच्चा है। तो ये क्या है, आपने एक कह सकते हैं ना कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया। तो वैसे ही जब हम आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वेस्ट को स्टैंडर्ड मान के चला गया डेवलपमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ वेस्ट। तो सिंपल सी जो इक्वेशन बन रही थी डेवलपमेंट की, वो क्या बन रही थी कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेस्ट, ठीक है, और आप वेस्ट की तरह हो जाओगे, वेस्ट इज इक्वल टू मॉडर्न, ठीक है। तो आपको अगर मॉडर्न होना है, आपको अगर डेवलप होना है, तो आपको वेस्ट की तरह होना पड़ेगा। सिंपल सी ये इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द आइडिया रिगार्डिंग डेवलपमेंट, दिस वाज वन ऑफ द आइडिया एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट। आया ना समझ में? तो ये कहानी थी। अब क्या होता है, इट वाज बिलीव्ड दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट, व्हिच इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। अब देखो यहां से आपको क्या है, मतलब डायमेंशंस खोलना होंगे अपने सोच के। कैसे
कि ये मान के चला जाता था कि हर कंट्री क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है, इंडिया भी डेवलपमेंट, मतलब आज भी जैसे हम तो क्या कहते हैं कि वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, तो अब हर कंट्री जब डेवलप होगा, हर कंट्री जब अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को तेज करेगा, तो वो कैसे करेगा, तो जिस तरह से वेस्ट डेवलप हुआ है, वेस्ट कैसे डेवलप हुआ है, तो वेस्ट में मॉडर्नाइजेशन कैसे आया, वो मॉडर्न कैसे बने कि जो उनके पुराने ट्रेडिशंस थे उन्हें उन्होंने खत्म कर दिया और सब कुछ बदल के अब मॉडर्न पे आ गए। मतलब जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छे से समझना कि जो मिडिवल टाइम पीरियड रहा है वेस्टर्न सोसाइटीज का, तो वेस्टर्न सोसाइटी के मिडिवल टाइम पीरियड में चर्च की बहुत ज्यादा डोमिनेशन थी, रिलीजन बहुत ज्यादा हावी होता था, ठीक है, कह सकते हैं कि सुपरस्टिशंस जो थे वो बहुत ज्यादा हावी थे। तो अब क्या होता है कि वेस्ट मॉडर्न कब हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज मॉडर्न जब हुई जब उन्होंने अपना ये मिडिवल कैरेक्टर जो था ना, रिलीजन वाला, सुपरस्टिशंस वाला, ट्रेडिशन वाला, कल्चर वाला, उसको छोड़ के वो लिबरल हो गए। उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, एक तरह से ओपन कर दिया। उन्होंने सब कुछ, जैसे देखेंगे तो अपने जो पुराने कल्चर था उससे अपनी टाइज तोड़ दी और अपने आप को साइंस की तरफ ले गए, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया तो वो मॉडर्न हो गए, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वो मॉडर्नाइज्ड है वेस्ट, ठीक है, वो वेस्ट मॉडर्नाइज्ड है, हम ये कहते हैं। तो उसी तरह से क्या है, ऐसा माना जाता था कि जो ईस्टर्न नेशंस हैं या फिर जो सदर्न नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कॉलोनाइज थे पहले, अभी अभी आजाद हुए, वो डेवलप कैसे होंगे, तो वो भी डेवलप वैसे ही होंगे। इट वाज बिलीव्ड दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या था, मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह था कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ के आप कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को जब फॉलो करोगे तो आप भी क्या हो जाओगे, मॉडर्न हो जाओगे, आप भी मॉडर्नाइज हो जाओगे, आप भी डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन से डेवलपमेंट, ठीक है, ये इक्वेशन सीधी सी जमी हुई थी। तो मॉडर्नाइजेशन वाज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। तो इन चीजों पे फोकस किया कि ग्रोथ, देखो अभी डेवलपमेंट शब्द नहीं लिखा है, ग्रोथ शब्द लिखा है। मटेरियल प्रोग्रेस पे फोकस किया कि हाँ मटेरियल प्रोग्रेस होगी, मटेरियलिस्टिक होंगे कि आपके पास इंडस्ट्रीज होगी, आपके पास ये होगा वो होगा, ठीक है, आप साइंस में ज्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गए थे, ये पैरामीटर्स हो गए थे डेवलपमेंट के, मतलब एक आइडिया ये था, ठीक है। तो डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और इसी हिसाब से क्या है कि जिन कंट्रीज में आप देखोगे क्या ग्रोथ हो गया, मटेरियल प्रोग्रेस हो गई, साइंटिफिक रैशनैलिटीज हो गई, डिस्कवरीज कर दी, उन्हें हम डेवलप्ड कहने लगे। कुछ कंट्रीज जो इस प्रोसेस में थी उन्हें डेवलपिंग कहने लगे, ठीक है। और फिर क्या, कुछ देश जो थे जो क्या है आज भी ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर में बसे हुए ट्राइबल सोसाइटी है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अरे यार दे आर अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो इस तरह का एक आइडिया आपने एक ये थॉट, स्कूल ऑफ थॉट समझा होगा जो डेवलपमेंट को वेस्ट के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। हम आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि इंडिया की जब प्लानिंग और डेवलपमेंट की बारी आई तो इंडिया ने जो डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट किया वो क्या था, ठीक है। तो डेवलपमेंट मॉडल्स बिफोर इंडिया, तो एक तो जो कह सकते हैं कि हेजेमोनिक मॉडल था, जो एक कह सकते हैं कि सिस्टम, हेजेमोनिक मॉडल समझते हो ना, हमने पढ़ के आए यूएस हेजेमोनी वाला, कि मतलब जिसकी चारों तरफ क्या थे, दबदबा था, जिसका कह सकते हैं डोमिनेंस था, तो वो तो ये वेस्टर्न मॉडल था कि लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करो, जैसे यूरोप और यूएसए में वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुई है उसी तरह से इंडिया भी डेवलप हो जाएगा। क्या करना होगा उसके लिए, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को तोड़ दो, ठीक है, हम भी क्या करेंगे, सब कुछ साइंस, रैशनैलिटी, मॉडर्न, ये सारा सब कुछ, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, मटेरियल प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया ये था डेवलपमेंट का हमारे सामने। डेवलपमेंट का दूसरा आइडिया क्या था, देखो, तो दूसरा आइडिया जो था सोशलिस्ट मॉडल एज इन द यूएसएसआर। अब यहां पे क्या है कि ये जो वेस्टर्न कंसेप्शन था इसको चैलेंज करता हुआ एक और जो मॉडल था वो कौन सा निकल के आया, यूएसएसआर का। अब यहां पे यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस। देखो यहां आपको क्या समझ में आ रहा है, राइट समझ में आ रहा है, अभी राइट और लेफ्ट इसीलिए पिछले वीडियो में पढ़ के आए हम, ठीक है। यहां आपको क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट समझ में आ रहा है, कैसे, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी पे बात करते हैं, ठीक है, ओपन कंपटीशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाकी सब मार्केट अपने हिसाब से कर लेगा। लेकिन यूएसएसआर का मॉडल क्या था, स्टेट कंट्रोल ओनरशिप, ठीक। यहां पे आप देखोगे तो इसे सोशलिस्ट मॉडल की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉडल था डेवलपमेंट का, ठीक है। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट जो लिखे ना, तो प्लूरल क्यों लिखा है, क्योंकि एक जो प्रिवेलेंट आइडिया था उसको चैलेंज करते हुए जो दूसरा आइडिया था, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर, वेस्टर्न ब्लॉक को चैलेंज करते हुए जो ईस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है, तो उसके आइडियाज भी उतने ही पॉपुलर थे, ठीक है, उतने नहीं पॉपुलर थे, लेकिन हमारे देश ने क्या किया, हमारे देश को इन आइडियाज ने ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो देयर आर मेनी इन इंडिया then who were deeply impressed by the Soviet model of development। तो जैसे आप देखोगे सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो सीधे सोवियत यूनियन की गोदी में जाके बैठी थी, लेकिन उसके अलावा जैसे देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी भी इस चीज से इंस्पायर्ड थी। कांग्रेस पार्टी जो कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल उस समय हमारे देश की जरूरत भी थी
कैसे जरूरत थी कि सोशलिस्ट मॉडल क्या बात करता है? अगर आप लेफ्ट आइडियाज की बात करोगे, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि पुअर जो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पुअर्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट जो कंट्रोल करेगा तो स्टेट रिसोर्सेज को बांटेगा सबके बीच में, इन चीजों की बात करता था जो सोशलिस्ट मॉडल था। तो हमारे कंट्री में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज से इंस्पायर्ड थी, ठीक है, इस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की तरफ टिल्टेड थे। फाइन, तो देयर वर फ्यू सपोर्टर्स ऑफ अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट को फोकस करते थे, जैसे स्वतंत्र पार्टी, सी राजागोपालाचारी। ध्यान आया? ऐसे कनेक्ट करना है। तो अब सवाल यही था, मैंने क्या बताया कि डेवलपमेंट इज ए कंटेस्टेड कंसेप्ट, स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट उस चीज से किया है कि अब सवाल यही था कि आप कौन सा मॉडल अडॉप्ट करोगे। ठीक है, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन रहता तो बहुत ईजी रहता है क्या कि हाँ रो के हंस के हमें वही करना है। जब दो ऑप्शन आ जाते हैं ना, तब बड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब क्या करोगे लाला। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट होगी वो किस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट करेगी। तो आप बोलोगे सर हमें पता है क्या, तो वी वर टिल्टेड टुवर्ड्स दिस। ठीक है, तो हम इस आइडिया की तरफ, सोशलिस्ट आइडिया की तरफ टिल्टेड थे थोड़े से। तो दिस रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड कंसेंसस दैट नेशनलिस्ट लीडर वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government। ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, अब एक कॉलोनियल गवर्नमेंट जो हमारी थी ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटेन, यूरोप, आगे समझ में, उनका मॉडल जो था डेवलपमेंट का वो क्या था, बहुत नैरोली डिफाइंड था। वो मटेरियल प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, वो कमर्शियल फंक्शंस के हिसाब से डेवलपमेंट को समझते थे, वो सिर्फ ग्रोथ को डेवलपमेंट समझते थे। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? देखो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहाव में बहते चलो तो सारे आइडिया समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे देखोगे हमारे लीडर्स के सामने चैलेंज यही था कि आप कौन सा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट करोगे। तो जब हमने ये बताया कि देयर वर मेनी इन इंडिया, जो क्या चाह रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि सोवियत मॉडल जो सही है, वो सही मायने में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, सबके साथ की बात करता है, सबके विकास की बात करता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हो, क्या है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना आजादी के बाद की, तो वहां पे क्या है, उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हमारा जो डेवलपमेंट का आइडिया होगा वो सिर्फ नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शन तक सीमित नहीं होगा, जो कि वेस्टर्न आइडिया था। ठीक है, हम डेवलपमेंट को एक इंक्लूसिव आइडिया की तरफ लेके चलेंगे। तो द टास्क ऑफ पॉवर्टी, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडिया? तो द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन was being primarily seen as the responsibility of the government। तो इसी के चलते हमारा जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था, it was more tilted toward the socialist model adopted by USSR। आगे ना समझ में क्लियर होना चाहिए आपको भी कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंटल मॉडल जो था वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो हमने उस चीज को डिस्कस किया। स्टिल देयर वर डिबेट्स अमंग देम, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये चीज क्लियर थी हमें कि हमारा डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो वेस्टर्न आइडिया जो है, जो मटेरियल प्रोग्रेस पे, जो ग्रोथ पे, जो मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइज बड़ा करने में विश्वास रखता था, उस तक सीमित नहीं है। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, हम जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उस तक रिसोर्सेज पहुंचाने की बात करते थे। ये हमारा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था। ठीक है, तो पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों को क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट बनाया था। लेकिन इसमें भी डिबेट किस चीज पे थी? डिबेट इस चीज पे थी कि डेवलपमेंट जो होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से होगा, मतलब आप इंडस्ट्रीज पे फोकस करके डेवलपमेंट करोगे, इंडस्ट्रीज से पॉवर्टी खत्म करोगे, इकोनॉमिक और सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन लाओगे, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करके तुम पॉवर्टी एलिवेशन करोगे, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन लाओगे। सोचो, खुद भी सोचो। देखो हमें वही बताया ना मैंने कि हमें यह क्लियर हो गया कि हमें ट्रिप पे जाना है। हमारी ट्रिप क्या होगी? हमारी ट्रिप ये होगी कि हम जो सोशलिस्ट मॉडल है उसे अडॉप्ट करेंगे। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होगा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना होगी। लेकिन अब दिक्कत ये थी गवर्नमेंट किस तरह से, मतलब ट्रिप पे तो जाएंगे लेकिन कहां जाए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से करेंगे चीजों को, या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के बारे में सोचेंगे? तो अब डिबेट इस चक्कर में फंसी हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो, तो किस तरह से हमारी कंट्री में जब डेवलपमेंट की बात आई तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी? डेवलपमेंट एक कंटेस्टेड कंसेप्ट है। अब वो कंटेस्टेड कंसेप्ट में आपको क्या देखने को मिला कि हाँ डिफरेंट आइडियाज हैं डेवलपमेंट के। डिफरेंट आइडियाज में जो प्रिवेलेंट आइडिया था, जैसे वेस्टर्न आइडिया जो था, वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट जो था, सो वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट मॉडल। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स वर इन फेवर ऑफ द सोवियत मॉडल। ठीक है, जो सोशलिस्ट मॉडल था उसके फेवर में थे हम, जिसके चलते हम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों को क्या रखेंगे, फोकस में रखेंगे। पर दिक्कत यह थी कि आप
कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के, सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन के इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से। तो आगे आप ये डिबेट्स को और समझोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। करना क्या होगा, magnetbrains.com सर्च करना है, सिंपल सा। आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, उसे क्लिक करते से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें सारी क्लासेस होंगी। आप जिस भी क्लास में उस क्लास को सेलेक्ट कीजिए, उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब सब्जेक्ट सारे आपके सामने हैं, ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे उस सब्जेक्ट के चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ आपके सामने होगा। फिर आपको क्या करना है, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।